हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आमल की एकादशी व्रत कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एक बार राजा मांधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और सब व्रतों का फल प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। यह सब व्रतों में श्रेष्ठ है, सो वह मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सब भगवान विष्णु के भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत आया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहाँ पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी सब लोगों के साथ जागरण रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने उस आमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिनी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की क्रांति जैसा, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त, सत्यवक्ता और अत्यंत धार्मिक था। एक दिन वह राजा वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहाँ पर कुछ पहाड़ी मलच्छ आए। वह राजा को मारा मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कह वे मलेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिनके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र भ्रकुटी किए समस्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देख विचारा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब राजा ऐसा सोच रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में
तेरी रक्षा स्वयं श्री भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप एकादशी व्रत करने वाले परमात्मा के परम भक्त हैं, अतः माता जगदम्बा महेश्वरी द्वारा आपकी रक्षा हुई है। यह सब उसी आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस व्रत की विशेष विधि में स्नान करके एक कलश जल से भरकर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से युक्त करके भगवान के मंदिर में जाकर श्री आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर पूजा करनी चाहिए। परशुराम जी की पूजा करते हुए प्रार्थना करे, जागरण करे और एक ब्राह्मण को भोजन कराए। इस दिन आंवले का श्रृंगार किया जाता है। इति श्री भविष्य उत्तर पुराणे आमल की एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण।